राधे राधे, जय माता दी, जय। जो हमारे बीच से जो दो अभिनेता गए हैं उनके लिए दिल से, तहे दिल से नमन है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है कि जब वो दुनिया से गए हैं तो उनको लोग किस नाम से जानते हैं। उनको इस नाम से जानते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जो रोल थे वो रियल रोल थे और हमारा रोल जो है वो रियल रोल है। हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम अपने परिवार में क्या करते हैं, किसके साथ कैसा हमारा बिहेवियर है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारे जाने के बाद ये व्यवहार ही हमारा जान और पहचान का कारण बनता है। कि जब सामने वाला जा रहा हो, अलविदा हो रहा हो, अंतिम संस्कार हो रहा हो, वहाँ उसकी अगर ये चर्चा हो रही हो कि ऐसा इंसान जो सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचता था, जो हर किसी के दर्द को समझता था, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन हम इसको पकड़ना नहीं चाहते, इसको करना नहीं चाहते हैं। जिस दिन से हम अगर ये करना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आजकल हम समस्या देने पे विश्वास रखते हैं, समस्या को कम करने पे विश्वास नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों को दुख ना दें, दूसरों के दुख का थोड़ा सा हिस्सा अपने हिस्से ले लें और दूसरों का दुख कम करने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना, शब्दों द्वारा तो करते ही हैं, लेकिन जो तंत्रों द्वारा करते हैं ना, उनका कोई, क्योंकि अगर आप सामने से किसी दुश्मन को देखोगे या तुम्हारा बुरा चाहने वाला है तो आप उसको जवाब दे पाओगे, कुछ बोल पाओगे। लेकिन जो पीठ पीछे वार करेगा उसका क्या करोगे? उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बद्दुआ निकलती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है कि भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ ये कर रहा है, क्योंकि मैंने तो उसके लिए कभी नहीं ऐसा सोचा और ना सोचते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि भटके हुए को रास्ते दिखाओ, क्योंकि जब भटक जाता है वो सही रास्ता आने पे वो समझ जाता है। लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ दूसरों को परेशानी देने में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान चुनता है, हम नहीं चुन सकते हैं। तो वो रिश्ते हैं, सबसे पहले हमारे माता पिता, दूसरा हमारे भाई बहन, तीसरा हमारे पति पत्नी, चौथे हमारे गुरुजन, जो पाँचवें हैं वो हमारे स्वयं भगवान। और जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक ये रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हो सकते हैं। उनकी कृपा होगी, हमारे संस्कार पिछले अच्छे होंगे तो ही ये सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी हमें। लेकिन इनको संभालना हमारा काम है। अगर हमें माता पिता मिले हैं तो उनका आदर करना, उनकी भावनाओं को रखना, उनकी भावनाओं को समझना, ये हमारा काम बन जाता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, गुरुजन के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, तो ये धरती ही हमारे लिए स्वर्ग है। और हमें एक ज्ञान का रास्ता भी मिलता है, क्योंकि जो प्यार हमें माता पिता सिखाते हैं, भाई बहन से मिलता है, वो फिर हम सब में देते हैं। जहाँ हम मिलते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, वही हमारा व्यवहार बन जाता है। हमारा प्यार मोहब्बत ही हमारे व्यवहार बन जाती है। और जो हमें गुरुजन देते हैं वो हमारा ज्ञान, जो हमारा थोड़ा सा भी प्रकाश डालते हैं, उस प्रकाश को हम कोशिश करते हैं कि उसको और बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि जो हमें विरासत में मिलती है चीज़, उसको हमें लगता है थोड़ा सा और बढ़ाओ, और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मिली हुई चीज़ अगर उतनी रहेगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, मूल्य होगा बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। अगर उसको रख दोगे तो वो वैसे ही रखा रहेगा, उसका मूल्य तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन उसको बढ़ाओगे तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा और वो चीज़ भी बढ़ेगी। तो अगर आपको कोई मंत्र मिला है, यह मंत्र आपका जो है, जो आप हर समय उसको बोलना चाहते हो, तो उस मंत्र का पूरा विश्वास के साथ करना चाहिए। उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो एक दिन वो मंत्र ऐसा हो जाएगा कि आपकी सुरक्षा कवच बन जाएगा। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है, कहीं ना कहीं इसको हमने महसूस किया है, तब हम आपके साथ ये बात शेयर कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसा होगा मंत्र जो आपके इष्ट का मंत्र हो, जो आपके परेशानी में या खुशी में आपके साथ रहता हो। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, आपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो मंत्र ऐसा हो गई जिसका आप सहारा ले सकते हो। और डेली अगर उसको बैठ के नहीं करना है, अगर टाइम नहीं है तो आप बैठ के मत करो, लेकिन उसका स्मरण तो करो। सुबह उठ के कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, जब समय मिले जब कर सकते हो। तो एक बार इसका भी भरोसा करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक अपना अनुभव है, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो रिश्ते ऐसे हों
जिससे हमें गर्व हो, सामने वाले को भी खुशी मिले। कोई भी रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता ऐसा हो जिससे सामने वाले की आंख में आंसू मेरी वजह से ना आए, और जितना हो सके हम सामने वाले के दुख को कम करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाने की कोशिश करें। आजकल होता क्या है, हम बढ़ाते ज़्यादा हैं, कम नहीं करते हैं। तो ऐसा ना बने, ऐसा बने कि लोग आपके लिए रोएं, आपकी वजह से ना रोएं। अगर इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छा जीवन जाएगा, और आप भी खुश रहोगे, आपके मिलने वाले भी खुश रहेंगे, और जो आपके से जुड़े हैं वो सारे लोग खुश रहेंगे। खुशी का एक कारण होता है, हमें खुशी बांटनी होती है। जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ अपने आप बढ़ती हैं। खुशियाँ बांटो, दुख अपना मत बांटो, दुख किसी और का बांटो, जिससे उनका दुख कम हो। अगर आप अपना दुख बांटने लग गए तो दुख बढ़ता है। किसी और का दुख अगर हमारे काम आ गया कि हम किसी के आंसू पोंछ सकें, उसको कुछ समझा सकें, उसको कुछ बोल सकें, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। कुछ लाइनें हमने अपने कान्हा जी के लिए लिखी हैं आज, तो हम आपको बताते हैं। माना है तुझको मानूंगी हरदम, कितनी भी मुश्किल पर प्यार न होगा कम। माना है तुझको मानूंगी हरदम, कितनी हो मुश्किल पर प्यार न होगा कम। जब याद करूं तुझको तू दौड़ाता है, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है। तू ही मेरी कहानी है, कान्हा जिंदगानी है। तू मेरी कहानी है, कान्हा जिंदगानी है। राधे राधे। जय हिंद, जय माता।